नमो नमः मित्रों। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं कि आज एक वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम सभी को कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें हमारे कुछ निर्देश थे कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए निर्देश हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो उनका पालन करने से इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़े, तो उसके लिए कुछ आयुष मंत्रालय में जो वैद्य थे, जैसे आपके पतंजलि के वहाँ से कुछ वैद्य लिए गए, अन्य स्थानों से भी वैद्यों की सलाह के माध्यम से ये जो नियम थे, कुछ नियम सामने दिए गए। तो वो नियम हैं, जैसे पहला उसमें 10 नियम बताए गए। पहला नियम है कि हमें पूरे दिन गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, अर्थात जितना हम गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा राल बनती है। राला बनने से वो हमारे नीचे की तरफ जाता है। जितना राला ज़्यादा बनता है उसी से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। जिसमें हमारा दूसरा जो उन्होंने दिया कि कम से कम हमें 30 मिनट रोज़ाना, कम से कम 30 मिनट रोज़ाना योगासन करना है, प्राणायाम करना है और ध्यान करना है। कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा हमें कोशिश यही करना है कि 30 मिनट से ज़्यादा हमें योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें, जिससे हमें एक हमारे शरीर में नई ऊर्जा का चेतन, हमारी ऊर्जा प्रभावित हो, हमारी ऊर्जा और बढ़े। तो उसी में तीसरा है कि जैसे माताएं बहनें खाना बनाती हैं, तो खाना पकाने में हल्दी है, जीरा है, धनिया, लहसुन जैसे जो मसाले हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि उनका प्रयोग करने से, क्योंकि आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक औषधि की तरह कार्य करती हैं, औषधि की तरह। तो उन औषधि को करने से भी जो हमारे कफ हैं, पित्त, कफ की मात्रा हमारी घटती है। तो उसके लिए भी हमें जो अपने भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का प्रयोग करना चाहिए। अगला इसमें जो निर्देश था जो था कि रोज़ 1 चम्मच सुबह च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। सुबह खाली पेट च्यवनप्राश का सेवन करें। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो डायबिटीज़ का मरीज है, तो डायबिटीज़ के मरीज को शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है, तो शुगर फ्री च्यवनप्राश को सेवन करें रोज़ाना 1 चम्मच। इसमें अगला था कि हमारे जो भारतवर्ष में है कि उसमें तुलसी है, दालचीनी है और काली मिर्च, सौंठ, जो सूखी अदरक होती है वह, और मुनक्का, इन सभी को लें और उससे जो है चाय बनाएं। उस चाय का सेवन करें, वो भी हमारी कफ का नाश करती है। क्योंकि ये जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा हमारी कफ की मात्रा को बढ़ा देता है, गले में खराश पैदा करना, और धीरे धीरे वो जब नीचे होता जाता है, जिसके कारण से हमारे जो फेफड़े हैं उनको बेकार कर देता है, सांस आने में दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत ना हो, तो इसलिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ इत्यादि का से चाय का सेवन करना। अगला इसमें जो नियम था वो 150 ml, लगभग 150 ml गर्म दूध में जो है क्या करना है कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर उसमें डालें और दिन में वो 2 से 3 बार कम से कम लेना है। 150 ml दूध, गर्म दूध करा, उसमें हल्दी डाल के उसका सेवन करना है, कम से कम 2 से 3 बार सेवन करें। अगला उसमें था कि जो 7वां कि सुबह और शाम, सुबह को और शाम को अपनी नाक में, नासिका में तिल का तेल या नारियल का तेल और उसी की जगह या गाय का देसी घी, उसको थोड़ा गुनगुना हल्का कर लें जिससे जले ना, उतना अपनी नासिका में जरूर डालें। नासिका, दोनों नाकों में डाल लें। दोनों नाकों में डालने से होगा क्या कि जो हमारा पूरा जुखाम है, जुखाम या इस तरीके से कफ की मात्रा को बढ़ाने वाले जो रोग होते हैं, सर में दर्द होना, उन सारे उनको दूर करता चला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या है, सुबह और शाम नाक में अपना देसी घी, तिल का तेल या नारियल का तेल, इनमें से किसी भी एक चीज़ का प्रयोग रोजाना करें। उसमें अगला है कि 1 चम्मच तिल का तेल, नारियल का तेल, इनमें से दोनों कोई सा भी तेल आपको लेना है और मुंह में डाल लेना है। मुंह में डालने के बाद में उसमें गरारे करना, मुंह में डाला और मुंह में डाल के गरारे करें। गरारे करने से अब उसको पीना नहीं है, उसको कुछ समय के बाद में, गरारे करने के बाद में उसको थूक देना है।
उसे बाहर कर दें, जिससे हमारे मुंह की जो अंदर की गंदगी या इत्यादि होगी और जिससे अंदर मुंह में चिपचिपाहट नहीं रहेगी, तो उससे इससे हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आगे है नोवाइस में कि जो पुदीना है, पुदीना जो होता है, ठीक है, जिसमें रायते इत्यादि में हम डालते हैं, हरा पुदीना ले लें, उसकी ताज़ी पत्तियाँ ले लें, या जो है अजवाइन, इन दोनों में से किसी एक को ले लें और उसके जो है गर्म पानी में डालें, पानी में डाल के उसकी भाप बनाएं। भाप जो वो पैदा होने लगे तो उसमें मुंह को रख के, अपने मुंह और नासिका को रख के, नाखें उस पर नहीं रखनी है, उसकी धीरे धीरे भाप लें, उसको अंदर की तरफ सांस को अंदर लेते जाएं, जिससे हमारे जो वायु है उसका आदान प्रदान तेजी के सांस प्रश्वास हो जाता है, और यदि हमारी नाखून बंद हैं, जो इस तरीके की दिक्कतें वो भी दूर हो जाती हैं। उसी में अगला है कि जैसे खांसी, अगर आपको खांसी हो रही है, गले में जलन हो रही है, तो उसके लिए जो लौंग होती है, लौंग का पाउडर को लें, लौंग ले लें और उसको पीस लें। उस पाउडर को लेने पर उसे गुड़ में या शहद में दोनों हाथों पे रखना है, उंगली से इस प्रकार से उसको मिला लेना है, मिलाकर उसे 2 से 3 बार उसका हम सेवन करें। उसको जब सेवन हम करेंगे तो उससे हमारी जो कफ की मात्रा है वो भी घट जाती है और खांसी भी हमारी दूर हो जाती है। तो जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो हमें कुछ निर्देश दिए गए थे, वो उनसे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और रोज़ाना हमें योगाभ्यास भी करना चाहिए। जैसे जैसे हम योगाभ्यास करते जाते हैं, योगाभ्यास के माध्यम से हमारा शरीर बलवान होता है, शरीर निरोगी होता है, और ध्यान करने से हमारी होती क्या है, जो ऊर्जा हमारी आंतरिक ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारी प्रज्वलित हो जाती है, और हमें नवीन ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होना शुरू जो होता है। प्राणायाम के द्वारा हमारी मांसपेशियां अर्थात श्वास प्रश्वास, जब श्वास और प्रश्वास होता है तो उनका भी व्यायाम होता है, जिससे सुचारू रूप से हमारे फेफड़े हैं वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो उन तीनों क्रियाओं को करने से, और जो निर्देश इसमें दिए गए हैं आयुर्वेद के माध्यम से, सभी आयुर्वेद से लिए गए हैं, तो उन आयुर्वेद की कुछ गुण थे इन औषधियों में, जिसके कारण से हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है, और जितनी हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो ये जो वायरस है उतना ही हमारे पे कम प्रभावशाली होगा। यदि हमारी इम्यूनिटी पावर जितनी कमज़ोर होगी तो ये वायरस उस पर उतना ही ज़्यादा मजबूती के साथ में उस पर आरोपित हो जाएगा, उस पर ये लक्षण आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो वायरस यदि हमारे पास से कोई व्यक्ति भी गुजर जाए और उसने छींक भी दिया तो भी हमें वायरस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, इम्यूनिटी पावर हमारा शरीर सही से कार्य कर रहा है, तो हमें ये जो कोरोना वायरस है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसीलिए आयुष मंत्रालय ने भी ये हमारे सामने जो कुछ निर्देश दिए, तो हम सभी को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो मैं योगा शास्त्री आप लोगों के सामने मैंने अभी कोरोना वायरस के बारे में जो आयुष मंत्रालय के द्वारा नियम दिए गए थे उन नियमों को आपके सामने बताया। तो इन नियमों को अभी हम जो है बड़ी कुशलता के साथ में और इनका नियम पूर्वक पालन करें, जिसके कारण से हम निरोगी रहेंगे, और यही नहीं कोरोना वायरस के पश्चात भी हमें हमारे स्वास्थ्य को जो बलवित करेगा। तो ऐसा हम निर्देश करें। मैं योगाचार्य शास्त्री आपके सामने इन चीज़ों को बताते हुए, यदि आप लोगों को ये मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हुई हों, और क्योंकि ज़रूरी भी हैं ये बातें, आप अन्य व्यक्तियों को भी शेयर करें और लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करें। तो उसके लिए आप सभी को जो है इन नियमों को बताएं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आयुष मंत्रालय के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर सकें। धन्यवाद।